क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट कैन बी डन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट द वर्कर कैन गेट अ फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट ब्रॉट बाय ग्लोबलाइजेशन। है ना, इसमें अपने को किस किस के लिए बताना है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एट द एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज एंड एमएनसीज। फोर्थ है वर्कर्स, मतलब चारों के लिए उन्होंने पूछा है कि किस किस को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, गवर्नमेंट को, वर्कर्स को, एमएनसीज को, इन सबको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अपने को चारों के बारे में बताना है। ठीक है, फर्स्ट दिया है गवर्नमेंट इट शुड प्रोटेक्ट द worker by making labor law and implementing them with the full devotion। गवर्नमेंट क्या करती है, किसको बचाना है? अगर सपोज हमने पढ़ा है कि जो स्मॉल स्केल के होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, कम स्किल्ड लेबर होती है, उनको इससे ग्लोबलाइजेशन से फायदा नहीं होता है, तो उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐसे लॉ बनाती है जिससे उनको भी काम मिल सके और वो भी अपनी अर्निंग कर सके। फिर दिया है एम्प्लॉयज, सेकंड पॉइंट, एम्प्लॉय एट द एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज they should give fair wages, job security to the worker and should not force them for every time। वो क्या करते हैं? गिव प्रॉपर वेजेस, जॉब, मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही हर कोई उनको परमानेंट ही रखते हैं। कई बार परमानेंट भी रखा जाता है, टेम्परेरी नहीं रखा जाता, इसलिए ओवर टाइम का पैसा भी दिया जाता है, कई बार नहीं दिया जाता है। तो ये सारी चीजें कि लॉ बनते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। फिर दिया एमएनसी दे शुड गिव ऑर्डर टू दोज एक्सपोर्ट्स हु फॉलोइंग लेबर लॉ प्रॉपर्टी। एमएनसी किसको फॉलो करेगी? जिस कंट्री में जाएगी वहां के लेबर लॉ को उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ेगा। सपोज भारत में आएंगे तो भारत के लेबर लॉ अलग होंगे, कनाडा में गई तो कनाडा के अलग होंगे, हर कंट्री के लेबर लॉज अलग अलग होंगे। वर्कर्स दे शुड ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन एंड गिव प्रेशर ऑन एक्सपर्ट सो देम गेट देयर फेयर शेयर ऑफ द बेनिफिट। और वर्कर्स के लिए क्या है कि जब उनकी डिमांड नहीं मानी जाती या उनके साथ कहीं इनजस्टिस होता है तो वो लोग क्या करते हैं? अपना एक यूनियन बनाते हैं, मतलब वो एक यूनिटी से काम करते हैं और उसके अगेंस्ट क्या करते हैं? अपनी डिमांड रखते हैं और डिमांड रख के वो अपनी बात को मनवाते हैं। इसलिए वर्कर को ऐसे बेनिफिट मिलता है। मतलब सबसे बड़ी बात बताई है उन्होंने कि हर ग्लोबलाइजेशन का हर सोसाइटी के हर व्यक्ति को कैसे लाभ मिलता है। नेक्स्ट उन्होंने दिया है वन ऑफ द प्रेजेंट debate in India is whether companies should have flexible policies for employment based on what you have read in the chapter. Summarize the point of view if the employers and workers। मतलब हमने इस चैप्टर में इससे रिलेटेड, किससे? कंपनी की पॉलिसी और एम्प्लॉयमेंट से हमने क्या सीखा है, उसमें उसने 2 पॉइंट्स दिए हैं हमको, उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर करना है। व्यू ऑफ एम्प्लॉयर्स और व्यू ऑफ वर्कर्स। देखिए, व्यू, फर्स्ट पॉइंट, व्यू ऑफ द एम्प्लॉयर्स, they prefer to employ workers flexible on the temporary basis. It means that workers' jobs are not longer source। मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपनी ये कोशिश करती है कि लोगों को, वर्कर्स को टेम्परेरी बेस पर रखा जाए, उनका कोई जॉब सिक्योर नहीं होता है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ कंपटीशन। मतलब हर कंपनी ये चाहती है कि जितना कम खर्च होगा उतना उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। द एम्प्लॉयज ट्राई हार्ड टू कट देयर ओन कॉस्ट। किसके लिए करता है? ताकि उसकी कॉस्ट कम आए। दे एम्प्लॉय
workers only on a temporary basis so that they do not have to pay workers for the whole year. मतलब वो अपनी कॉस्ट को बचाना चाहता है, लेबर कम देना पड़े, इसलिए वो कोशिश करता है कि उनको टेम्परेरी रखे और ताकि उसकी काम आए, उसको पूरे साल पैसा नहीं देना पड़े, क्योंकि काम पूरे साल नहीं होता है, कुछ टाइम पे सीजन पर ही वर्क का होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है व्यू ऑफ द वर्कर। अब किसके अकॉर्डिंग हमको आंसर बताना है? अभी हमने एम्प्लॉयर्स के अकॉर्डिंग बता दिया, अब किसके अकॉर्डिंग बताएंगे? वर्कर्स के। दे आर नॉट इन फेवर ऑफ फ्लेक्सिबल पॉलिसी फॉर एम्प्लॉयमेंट। That is why this condition of employment show that workers are denied their fair share of benefit. That is, their job are insecure, they earn less than half of the earlier earning, they get no other benefit excepting daily wages. मतलब वो क्या करते हैं? डिनाइड कर देते हैं। क्या होता है? वो अपनी डिमांड रखते हैं, ऊपर ही बताया उन्होंने, वो यूनियन बनाते हैं और कंपनी ये चाहती है कि उनको कम से कम पैसा देना पड़े, पूरे साल पैसा नहीं देना पड़े। इधर नुकसान किसका होता है? वर्कर्स का होता है। और वो ये कहते हैं कि आपकी लॉ ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं है कि जिससे हमको फायदा हो। लॉस फायदा किसको होता है? कॉस्ट कम करके वो लोग अपना बेनिफिट बढ़ाते हैं कंपनियां, वर्कर्स की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ये चीज उन्होंने बताई है कि मतलब सबसे ज्यादा लॉस किसका हो रहा है? वर्कर्स को हो रहा है। इससे ग्लोबलाइजेशन से उसको फायदा नहीं मिल रहा है, उसको तो ओवर टाइम करना पड़ रहा है और उसकी जॉब कैसी है? इनसिक्योर। सबसे बड़ी चीज है कि उसकी जॉब इनसिक्योर है, प्रॉपर उसको वेजेस नहीं मिलती।